चलिए हम लोग जुड़ गए हैं हेमंत जी और विष्णु जी के साथ प्रतियोगिता खेलने के लिए कौन बनेगा जीके जीएस का सुल्तान के सेमीफाइनल राउंड में। यह दूसरा सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल राउंड हो चुका है, तो यह दूसरा सेमीफाइनल राउंड है। तो हम जुड़ चुके हैं हेमंत जी और विष्णु जी के साथ। तो आप लोग तैयार हैं दोनों लोग? यस सर। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के पास जा रहा है। आप लोगों को बताना है गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? चलिए विष्णु जी का जवाब आ चुका है। हेमंत जी आप भी जवाब दीजिए। हेमंत जी आप भी जवाब दीजिए। ये मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है कि जवाब देने में दिक्कत हो रहा है? हेमंत जी आपको टाइप करने में दिक्कत हो रहा है कि आपको आंसर नहीं पता है? मुझे देखो जवाब ही नहीं आता, मुझे टाइप करने में दिक्कत नहीं हो रहा। अच्छा ओके कोई बात नहीं। तो चलिए, तो विष्णु जी का जवाब आ चुका है और विष्णु जी ने दिया है बीजापुर। जी तो इसका राइट आंसर है बीजापुर, जो है कर्नाटक में। तो अंक जाता है विष्णु जी के खाते में। बधाई हो विष्णु जी, आपने थैंक यू। एक अंक गेन कर लिया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दोनों लोग तैयार है ना? जी यस सर। चलिए आपको बताना है पहली बिना इंजन की ट्रेन हाल ही में भारत में कौन सी लॉन्च हुई थी? पहली क्या प, सर? पहली बिना इंजन की ट्रेन भारत में कौन सी लॉन्च हुई है? बिना इंजन की ट्रेन। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही सर। ये क्वेश्चन नहीं समझ, चलिए छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। चलिए दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। हेमंत जी, हेमंत जी हेलो हेमंत जी। हेमंत जी चले गए क्या? अरे नेटवर्क प्रॉब्लम शायद होगा उनको। अच्छा रुकिए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ हेमंत जी। अरे रे रे रे, लाइन ही कट गई बीच में। लाइन कट गई। चलो कोई बात नहीं, कर जाते। फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो स्टार्ट किया जाए? क्या? स्टार्ट करें? हाँ आप करो स्टार्ट। चलिए तो एक प्रश्न तो हो गया है, 4 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है? हाँ 4 है जी। दोनों लोग तैयार है ना आप लोग? जी हाँ तैयार है। चलिए हम पूछते हैं आप लोगों से दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, आपको बताना है कि वे कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वह कौन सी नदी? हाँ नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न में कुछ दिक्कत है? वह कौन सी नदी कर्क रेखा काटती है? प्रश्न मुझे लग रहा है कठिन हो जा रहा है क्या? कुछ कुछ हेमंत जी हाँ जी प्रश्न कठिन हो जा रहा है क्या?
अरे कुछ कठिन नहीं हो रहा है सर। कठिन क्या रहेगा? चलिए, विष्णु जी का जवाब आ गया है माही, और हेमंत जी का भी आ गया है माही नदी। तो आप दोनों लोगों का जवाब सही है, लेकिन विष्णु जी का जवाब पहले आया है, तो अंक जाएगा विष्णु जी के खाते में। जी कोई नहीं। चलिए, तो 2 प्रश्न हो चुके हैं, और जी विष्णु जी ने लगातार 2 प्रश्नों के जवाब देकर 2 अंक अपने नाम कर लिए हैं। चलिए, अब हम तीसरे प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जी रेडी। रेडी हैं सब लोग? यस सर। ठीक है। आपको बताना है चंदबर दाई, नाम सुना होगा, चंदबर दाई। जी। आपको बताना है यह किसके दरबार का दरबारी कवि था। चंदबर दाई किसके दरबार का दरबारी कवि था? विष्णु जी का जवाब आ शॉर्ट गया में है। लिखेंगे भी तो चलेंगे ना भैया? हाँ शॉर्ट में मैंने लिख के भेज दिया था। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 में भी क्लियर कट होना चाहिए। हाँ क्लियर कट है। और आपका तो जवाब आ गया है हेमंत जी। जी मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, तो चलिए, तीसरा प्रश्न हो चुका है, और तीसरा प्रश्न का जवाब हेमंत जी ने कहा कि उन्हें नहीं आ रहा है, और विष्णु जी ने जवाब दिया है पृथ्वीराज, लेकिन सही है। आपका जवाब गलत है। इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज चौहान है ना सर? हाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चंद्रवरदाई ही ना पूछे हैं आप? हाँ हाँ, चंद्रवरदाई जो यही। कवि थे। हाँ हाँ, इसका हाँ तो राइट ये आंसर है पृथ्वीराज चौहान ही है, इनका जो दरबारी थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे पृथ्वी। चंद्रवरदाई। हाँ हाँ, आपका सही है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट भी हुआ है, सेकंड भी हुआ है, थर्ड भी हुआ है। तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिनकी हम कहानी सुनते हैं ना, वो हाँ पृथ्वीराज सुने। चौहान थर्ड है, थर्ड। जैसे अकबर फर्स्ट और अकबर सेकंड भी सुना होगा आपने, हाँ हाँ सुने हैं। तो इसी तरह ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, जिनके हो दरबारी सकता कवि है। थे चंद्रबरदाई। ठीक है, तो इसका अंक किसी को नहीं मिलेगा। ठीक। 3 प्रश्न हो गए आपके, बच्चे 2 प्रश्न। तो 2 प्रश्नों के लिए, यानी चौथे प्रश्न के लिए आप लोग तैयार हैं? जी चलिए, आप लोगों को बताना है जी बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान। हाँ, और उसे किसने लिखा है? इसमें एक प्रश्न में 2 चीजें हैं। वाह। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, और उसे किसने लिखा है? नाम भी लिखना है? हाँ, नाम भी लिख दीजिए। आपका स्वेर लिखा नहीं है। हाँ, हेमंत, विष्णु जी का जवाब भी आ गया है, और हेमंत जी का भी आ गया है। अमर शोमर बांग्ला और टैगोर ने लिखा है। तो आप दोनों लोगों का जवाब सही है, लेकिन विष्णु जी का जवाब पहले आ गया है, तो अंक फिर से विष्णु जी के खाते में जाता है। तो विष्णु जी बढ़कर हो गए हैं, 2 प्रश्न उनके पहले सही थे, और ये प्रश्न भी सही है, 3 अंकों पे।
और हेमंत जी का अभी खाता नहीं खुला है। और अब बचा है आखिरी प्रश्न। दोनों लोग तैयार हैं आप लोग? जी 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 चलिए, आपको बताना है, आपका 5वां प्रश्न है। क्या? आपका 5वां प्रश्न है और जो आखिरी प्रश्न है, आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन। परमहंस। तो इसका आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने किया था, रामकृष्ण मिशन। विष्णु जी का जवाब आ गया है। और हेमंत जी, आपका जवाब? ये मैंने गलत कर दिया। ये मेरा भी गलत हो गया। ये इसका स्वामी विवेकानंद है सर। तो चलिए, 5वें प्रश्न का भी जवाब आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन आप दोनों लोगों का जवाब गलत है। इसका राइट आंसर है दोनों का स्वामी गलत है। विवेकानंद। हाँ, तो इन्होंने बोला ना, जो हम कंफ्यूज हो गए, बोल दिया परमहंस इसलिए। चलिए, तो प्रतियोगिता है, ये सब तो होता है। तो इसी के साथ ही 5 प्रश्नों की प्रतियोगिता आपकी सेमीफाइनल राउंड समाप्त होता है। और अंक है विष्णु जी 3 अंकों के साथ और हेमंत जी 0 के साथ। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों लोगों को, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। और हेमंत जी, और विष्णु भैया, मैंने कंग्रेचुलेशन आपको। और हेमंत जी, जी अभी आप तैयार रहिएगा, कल अभी आपको फिर खेलना है। और विष्णु जी मान लीजिए तो फाइनल राउंड खेलेंगे, आप तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे, ठीक है? मैं क्या खेलूंगा? थर्ड स्थान के लिए आप खेलेंगे, थर्ड के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है भैया। ओके।